अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम शाह सलाम डॉक्टर साहब साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तबीयत सुनाइए सेहत कैसे हैं? मिजाज शुक्र अल्लाह सब का। ठीक-ठाक है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, आपसे मिलने की एक तो आपके वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। रात का साहब। 1 बजे है और आज हमने 1 बजे आपने टाइम बल्कि मैं थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ। तो आज सैटरडे नाइट 1 बजे रात को पॉडकास्ट स्टार्ट की है। जी, जी। लेकिन आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी आजकल हमें सुनने में आ रही हैं पॉडकास्ट के हवाले से भी और आपके फ़ेसबुक पे भी कि जो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा आज खुद जाके पूछते हैं साहब साहब से कि सर ये क्या है? ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और अब इंशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप लोगों को? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो पेंडा स्क्वाड एक बड़ा माशाल्लाह अच्छा नाम इसका है, तो पेंडा स्क्वाड बेसिक क्या है? इसके बारे में इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? पेंडा स्क्वाड इसमें किस चीज़ के बारे में पेंटा स्क्वाड क्या सोच के इसका नाम रखा गया है? और इसके अंदर ई-कॉमर्स के सारे जिसमें शॉपिफ़ाई है, उसके बाद ई-कॉमर्स के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग है, अमेज़न है, तो ये सारे कौन-कौन से मॉडल पे काम हो रहा है? और इसमें हम जो बाकी आप टीम आपके साथ काम कर रही है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, सैटिस्फाइड और कस्टमर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो कैसे चलेगा? इस बारे में बताएँ। जी, डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया कि आपसे ज़रा बातचीत हो सके। सबसे पहले पेंटा स्क्वाड का मैं आपको बताता हूँ। पेंटा स्क्वाड स्टार्ट हुई थी 2021 में, ठीक है? और इसमें हम 5-6 लोग मौजूद थे एज़ अ पार्टनर जो सिस्टम को रन कर रहे थे। और शुरू से मेरा 5 नंबर के साथ बड़ी अटैचमेंट रही है, ठीक है? ऐसे ही है। या मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उसपे भी मैं 5 लोग ही हम मौजूद थे। तैबिस कंपनी का मैंने नाम रखा था और उसी को मैंने कंटिन्यू किया और इसी तरह कंपनी का जो मैंने स्टार्ट किया तो उसी तरह स्टार्ट किया। ठीक है। तो पेंटा स्क्वाड इज़ जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिसमें हमारी एक नुक्ता है जो कि हमारे अमेज़न सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है। फिर हमारी फॉर्मेशन की कंपनी है, फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फिर हमारा खुद का स्टूडियो है, फ्रीलांसिंग की एजेंसी है, फिर दुबई में हमारा एक सेटअप है वेयरहाउसेज़ का। इसी तरह हमारा यूके के कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, यूएसए कॉल सेंटर मौजूद हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 8 प्लस डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, मतलब जिसमें स्टॉक्स भी हैं, ट्रेडिंग भी है। ये सारे मैटर्स जो हैं हम इसमें मैनेज कर रहे हैं, लाइक इसमें काम कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। तो ये पेंटा स्क्वाड का ओवरऑल एक शॉर्ट सा एक मैं आपको बताऊँ तो ये सारा इसका ब्रीफ है, एक समरी है। पेंटा स्क्वाड के अंदर कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, पेंटा स्क्वाड में हम बेसिकली अमेज़न की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपके प्राइवेट लेबल्स हैं। अब प्राइवेट लेबल्स में हमारी डोमेन बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारी जो एजेंसी है वो प्राइवेट लेबल्स जो रनिंग फॉर्म के अंदर होता है सिर्फ़ वो सेल करती है। जो बाकी एजेंसीज़ हैं वो ज़ीरो से लॉन्च करी होती हैं। अब वी नो दैट जो भी अमेज़न के काम करते हैं उन्हें पता है कि ऑलमोस्ट 70 टू 80% फेलियर चांसेस होते हैं जब आप कोई ज़ीरो से ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप एज़ एन इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं एजाज़ भाई ये मेरा ज़रा ब्रांड लॉन्च करो, ये $15,000 मुझसे पकड़ लो। मैंने आपसे पैसे पकड़े, 7 से 8 महीने के बाद मैं कहता हूँ सर सॉरी हमारा वो ब्रांड डूब गया है और पर मंथ मैं आपसे 500 या $1000 चार्ज लेता रहा हूँ। अब मैंने अपने आप को सिक्योर किया लेकिन एज़ अ क्लाइंट मैंने अपने आप को सर्व नहीं कर पाया। तो आप जाके 10 बंदों को बताएँगे, मेरी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे तो मैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अपनी एजेंसी को बंद कर दूँगा। या मैं कोई नया नाम रख लूँगा, मैं चेंज कर दूँगा, व्हाटएवर जो भी एक सिनेरियो होता है। तो हम इसके अपोज़िट मॉडल पे चले। हम ब्रांड्स अपने फंड से बिल्ड करिए अपने फंड से बिल्ड करते हैं और उसको बनाते हैं, रनिंग फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, जब वो प्रॉफिटेबल बन जाता है फिर उसको सेल कर देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। या जो मार्केट काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आपसे इन्वेस्टमेंट भी ले ली, इन्वेस्टमेंट लेके ज़ीरो से काम स्टार्ट किया, 8 माह आपसे मंथली चार्जेज़ भी लेते रहे। एग्ज़ैक्टली 8 माह के बाद उन्होंने कहा जी आपका जो ब्रांड है, वो तो चल नहीं चल पाया नहीं और पाया, ज़ीरो हो गया। ज़ीरो हो तो गया। आपके जो सैटिस्फाइड कस्टमर है, वो तो सैटिस्फाइड नहीं रहा। उसने तो आगे 20 बंदों को बताना है कि सर मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। तो ऐसे आपको क्या हुआ 2-4 बंदों के साथ करने के बाद कंपनी नए नाम से किसी और जगह पे चल और जाएगी। जगह पे चली गई। लेकिन यहाँ पे जो पेंटा स्क्वाड का काम है, वो टोटली डिफरेंट है। उसने पहले अपना ब्रांड को रन करना है। करना है। और जब वो रनिंग पोजीशन में आ जाता हाँ है, तो जी। उस टाइम उसने इन्वेस्टर को साथ है बिठा ज्वाइन देना करना है। है। देखिए पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टर है ना, यू नो वेल, अभी माशाल्लाह मार्केट बहुत देर से काम कर रहे हैं, मुझसे पहले के बिज़नेस में मौजूद है। आपको पता है पाकिस्तान में हमें मेन मसला क्या है? हमें मेन मसला स्कैम्स का। किसी भी इन्वेस्टर को अगर आप 3 चीज़ें प्रोवाइड कर दें, स्कैम का इश्यू उसका मूव कर दें कि स्कैम नहीं होगा। बिज़नेस के अंदर ओनरशिप उसकी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा गाड़ी शोरूम के साथ इन्वेस्ट करता है। वो कहता है, शोरूम ओनर कहता है कि आप 1 करोड़ में इन्वेस्ट करो, मैं एक गाड़ी लेके आता हूँ, 1,50 की बेचूँगा। वो 1 करोड़ रुपए देता है, वो गाड़ी लेके शोरूम पे खड़ी कर देता है। अब
इन्वेस्टर को पता है मेरी गाड़ी वो खड़ी है सामने, जिस दिन बिकेगी मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरे नाम पे है। मेरे नाम पे है, वो ओनरशिप उसके नाम पे हो गया, और तीसरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो सेम ये मॉडल हमारा इस मॉडल के अंदर है। इसमें क्या है कि जो बंदा हमसे ब्रांड लेता है उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ट्रेडमार्क उसके नाम का अकाउंट, जो ट्रेडमार्क है उसके अकाउंट के अगेंस्ट जो भी उसका कंपनी होती है ट्रांसफर होता है। अब लीगल राइट्स उस ब्रांड के सारे उस बंदे के पास है, उस कंपनी के अगेंस्ट है। सेम इसी तरह लाइक उसका अकाउंट बनता है और प्रॉफिट वाला होता है, और सारे फंड्स को खुद मैनेज कर रहा होता है। हम बैकएंड में उसके अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। वो भी अगर क्लाइंट हमसे कहता है यार मेरे बिजनेस को आप ही मैनेज करो, अदरवाइज कुछ क्लाइंट्स कहते हैं हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, ये हमारा प्राइवेट वीए से मैनेज कर लेगा। तो अब इन्वेस्टर को क्या है कि उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो गया, उसका जो टाइम है वो मिनिमाइज हो गया, प्लस उसका जो क्या कहते हैं रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस में आके वो इंजेक्ट करके अपना ग्रो कर गया। सबसे मेन तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि सबसे मेन जो कंसर्न पॉइंट है वो है इन्वेस्टर का, कि मेरी जो इन्वेस्ट करदा रकम है, मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे, सेफ रहे, बस स्कैम ना हो जाए। स्कैम ना हो। स्कैम हो जाए, वो पाकिस्तान में 99% स्कैम वाले सीन चल रहे हैं। और अगर वो स्कैम से बचना चाहता है, बैंक में पेमेंट रखता है, तो बैंक वाले उसको उस हवाले से आरओआई नहीं देते। वो तो उसकी जब साल बाद उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मार्केट साथ ग्रोथ नहीं हो पाती। बैंक असल में यहाँ पे ना मेरे ख्याल से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनको फाइनेंशियली एजुकेशन करना या वेल्थ क्रिएशन जो मॉडल्स हैं इसका जो एजुकेशन होना बहुत लाजिम है। क्योंकि बैंक आपको देता है मैक्सिमम 20% क्लेम करता है। अगर हम देखें 20% एनुअली आपको, अब आपने 1 करोड़ लगाया, साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलना है। अब भी आपको मिला नहीं है, अभी वो कहेगा फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। अगर आप नॉन फाइलर हो तो उस पर टैक्स डिडक्ट भी अलग होगा, अगर फाइलर हो तब भी होगा। तो अगर फाइलर हो फिर भी आपको 15 से 16 लाख के दरमियान मिलता है, या मैक्सिमम 17 लाख के दरमियान। तो आपको एनुअली है 17 लाख रुपया। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है मिनिमम 25%। मतलब कि आपको 1 करोड़ के अगेंस्ट अगर 1 करोड़ 25 लाख मिलता, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इनकम को इक्वल किया। आपने अपने जो लाइक जो पैसे पे डीवैल्यू नहीं हुए। लेकिन जब आपको 1 करोड़ 17 लाख रुपए मिल चुका है तो आप स्टिल माइनस माइनस आठ में लाख जा रुपए रहे हैं, आपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं बीट किया। नहीं किया, आप लाइक लॉस में चले गए हो। तो ये वाली जो बेसिक एजुकेशन होती है ना इस चीज की, लाइक इस चीज की इन्फॉर्मेशन होना हमारे इन्वेस्टर्स को या हमारे जो लाइक जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को होना बहुत लाजिम होता है, ताकि वो कैलकुलेट कर सकें कि हम 1 साल बाद कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, एक तो हमारा ये सबसे बेस्ट हो गया कि हमारे लिए हमने हमने तीनों जो बिजनेस मॉडल हैं जिसमें हमने अपने इन्वेस्टर को सिक्योर किया है। एक तो उसका जीरो से स्टार्ट नहीं, रनिंग स्टोर में वो शामिल हो रहा है। एग्जैक्टली, उसके बाद रनिंग स्टोर में शामिल होने के बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी महफूज है, क्योंकि ओनरशिप उसके नाम उसके पे है। नाम पे है, और जितने वो खुद भी मैनेज कर सकता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड उसकी टीम आपकी उसको मैनेज कर मैनेज रही कर है। सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो उसके हाथ में ही है उसके सारा, हाथ में ही। उसके अकाउंट्स उसके हाथ में है। हम्म। उसके बाद वो जब जब चाहे एग्जैक्ट ले सकता है और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ ले सकता है। अच्छा इस उसका तरीकाकार अच्छा क्या है? इस मॉडल के अंदर ये है कि लेट्स सपोज वो बंदा कहता है 2 साल के बाद यार मैंने ये अब सेल करना, जो मेरे पास ब्रांड है जो मैंने बिजनेस परचेज किया मैंने इसे सेल करना है। तो जब भी वो सेल करने की सोचेगा उसके माइंड में सबसे पहले पेंटर स्क्वाड आएगी कि यार मैंने जिससे ये बिजनेस लिया था ना, वाई नॉट मैं उनको पिच करूँ कि अब ये बिजनेस की वैल्यू लगाओ, अब इसको बेचो। जब वो हमारे पास आएगा मैंने इसको बेचना है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक नेटवर्क होता है क्लाइंट्स का। हम वो लेके उस लिस्ट कर देते हैं कि ये ब्रांड भी मार्केट में आ चुका है, बिकने के लिए आज जिसने लेना है उसका वहां पे सेल करवा देते हैं। और इसी चीज को इंशाल्लाह हम एक डिजिटल फॉर्म में लेके आने लगे हैं, अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं B2B का, जहां पे लोग अपने एसेट्स को इजीली सेल कर सकेंगे ऑनलाइन। ये सबसे बेस्ट है कि B2B के अपने ऑनलाइन पे वहां पे उन्होंने एग्जैक्टली, अपना शो किया, और मार्केट में कोई भी आके उसकी वैल्यू लगाए वैल्यू लगाए, और अपनी वैल्यू वो खुद भी बता सके। एग्जैक्टली, और जहां पे दोनों मैच करें वहां पे वहां उसको वो ऑनलाइन उससे परचेज कर सके। परचेज कर सके। एग्जैक्टली। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं और इन्वेस्टर को, इन्फ्लुएंसर ने भी बताया, आपने फैसल कुरैशी साहब ने भी आपको एक वीडियो में बताया होगा कि एजाज साहब जो काम कर रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए जो आप एक लेके आए हैं ओनरशिप मार्क, इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताना है कि ओनरशिप मार्क क्या है। उसके अलावा कस्टमर मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ जुड़ सकता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे यहाँ से निकाल सकता है, क्या वो मंथली भी आपसे प्रॉफिट ले सकता है, एनुअली, और उसके बाद अगर वो फ्लिप करना चाहे या वो एग्जैक्ट करना चाहे तो कितनी देर बाद अपने स्टोर को या आपके साथ वो चल सकता है। उसमें तीन चीज़ें जो आपने बतानी है वो ये हैं कि एक तो मंथली आरओआई उसका, एनुअली आरओआई उसका क्या है, मंथली उसको आप क्या प्रॉफिट देंगे, और दूसरा है कि अगर वो आपके इससे एग्जिट करना चाहे, निकलना चाहे, तो विथड्रॉ लेने के लिए उसको क्या टाइम फ्रेम दिया जाएगा, और इस बारे में थोड़ी सी तफसील से बताना। अच्छा मैं ओनरशिप मार्केट को एक्सप्लेन करता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर हमारी सबसे पहले एक मार्केट ग्रो करी थी, वो थी रियल स्टेट।
जब से वो क्रैश हुई है और रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर है उसको कोई और वे नहीं मिला कि हम कहाँ पे जाएं जो एक सिक्योर भी हो। अच्छा, ओनरशिप मार्क हमने उसके बाद लॉन्च कर दिया क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 20 प्राइवेट लेबल्स यानी यूके में हमारे 20 ब्रांड्स इंजेक्ट कर दिए जो कि रनिंग फॉर्म के अंदर प्रॉफिटेबल है। ये वो नहीं जो जीरो से लॉन्च होंगे, ये वो हैं जो प्रॉफिटेबल वाले होंगे और पेंटा स्क्वाड के अपने ब्रांड्स हमने यहाँ पे रख दिए। हमने इसकी वैल्यूएशन करके हम इसकी लाइक 50% इसके शेयर्स आउट कर दिए। अब एक पर्सन मिनिमम 1% ले सकता है, वो आता है 50 लाख रुपीज का, 5 मिलियन का, या लाइक वो 1 CR करके 2% भी ले सकता है। अब लेट्स सपोज एक बंदे ने 1 CR लगाया, अब उसको मंथली कितना आ रहा होगा, मिनिमम उसको 2 लाख रुपए एवरेज पर मंथ आ रहा होगा 2% शेयर के हिसाब से। एक तो 12 मंथ तक वो हमसे 2 लाख रुपीज ले रहा होगा, प्लस 14 मंथ में हम ऑलमोस्ट इसका एक एनुअल ऑडिट करते हैं पूरे सिस्टम का, ओनरशिप मार्क का, तो उसमें जो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट निकलेगा जो अप्रोक्सीमेटली हमारा $3,50,000 के पास है, उसमें एज पर ही शेयर्स उसको एक डिविडेंड मिलेगी अच्छी अमाउंट। अगर मैं पीकेआर बताऊं तो ऑलमोस्ट लाइक 2 मिलियन के राउंड अबाउट यानी 20 लाख रुपया। इन्वेस्ट करदा रकम के 13 टू 14 मंथ के बाद। एग्जैक्टली ओके। पर मंथ आपको आना शुरू हो गया 2 लाख रुपया, प्लस आपको 14वें महीने, मैक्सिमम 14वें महीने आपके 20 लाख की एक एवरेज अमाउंट आपके पास वो आ जाती है। अब ये पहला साल कंप्लीट हो गया, सेम आपका दूसरा साल जाएगा। ये तकरीबन 48 टू 50% आरओआई बनता है एग्जैक्टली सालाना। सालाना सेम आपका दूसरा मंथ चलेगा। अब 24 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 24 मंथ के बाद हम इस कंपनी को सेल करेंगे या फिर इसके अंदर जो ब्रांड्स हैं उनको फ्लिप करना शुरू करेंगे क्योंकि मोस्टली जिसमें लोग होंगे वो कहेंगे यार कि हमने अपने शेयर सेल नहीं करने, हमें अभी इसी बिजनेस के अंदर रहना है। और कुछ लोग कहेंगे यार कि हमने एग्जिट होना है, तो डेट्स पे जो लोग एग्जिट करना चाहेंगे उनके ब्रांड्स को हम सेल करना शुरू करेंगे, और जिनके ब्रांड सेल आउट होते रहेंगे उनको उनकी कैपिटल अमाउंट प्लस उनकी जो शेयर्स वैल्यू इंक्रीज हुई है वो भी उनको अमाउंट मिलती है एक साथ अच्छा, साथ। उसमें जो टाइम फ्रेम है उसमें कुछ बता सकते हैं कि अगर 24 माह के बाद उनको 3 माह का टाइम है, 2 माह का है, उसको कोई रिटर्न में क्या है? डॉक्टर साहब जितने हमारे पास अभी क्लाइंटेज है ना, तो विदिन हाँ जी। 2-3 मंथ के अंदर हमारा सारा रैप अप हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। ज़बरदस्त हो गया। हम्म। अच्छा, आपके ऑफिस के बारे में बताएं कि लाहौर में जो मेन ऑफिस है, इसके बाद लाहौर के अलावा कहाँ ऑफिस हैं आपके? डॉक्टर साहब अभी हमारा लाहौर में मेन ऑफिस है, इसके अलावा हमारा पिंडी में ऑफिस है, और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम कराची में अपना ऑफिस ओपन करेंगे, और उसके बाद हम दुबई में इंशाल्लाह इसी साल के अंदर ही अपना मेन एक ऑफिस ओपन करेंगे पेंटा स्क्वाड का। ठीक है। पेंटा स्क्वाड के जितने सेटिस्फाइड इन्वेस्टर हैं, उसमें पेंटा स्क्वाड के जो सेटिस्फाइड अभी तक इन्वेस्टर हैं, तकरीबन उनकी तादाद क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आप जिसे कह रहे हैं बेसिकली वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है। क्या बात ठीक है, है! सही बताऊं तो ज़बरदस्त। लाइक वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है, ठीक है। और मोर देन हंड्रेड्स हैं वो हमारे पास, जो मोर देन हंड्रेड्स मोर हैं। देन हंड्रेड्स शुरू से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वो मोर है। देन हंड्रेड्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ अभी सिर्फ हमारा वो एक इन्वेस्टर वाला मामला नहीं है, उनके साथ हमारी एक भाईबंदी बन चुकी है। ठीक ठीक है। है, मतलब कि कोई भी छोटे मोटे काम भी हो तो वो हम हट के भी गैर होते थे, मेरा ये काम करना, मुझे अगर लेट्स सपोज दुबई में कोई काम पड़ता, अब मेरा एक इन्वेस्टर वहां पे है आसिफ भाई, तो हमेशा मैं उनको कॉल करता हूँ, अच्छा आसिफ भैया ये एक मेरा मसला है, तो दुबई के अंदर आपके रिसोर्सेज है, मुझे पता करके बताएं। तो इसी तरह यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, सऊदी के अंदर हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स, मतलब कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं उनके थ्रू पर हम अपना काम भी कर रहे होते हैं, वो हमें कोई काम कहते तो हम कर देते हैं। तो हमारे इस तरह के आपस में एक बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बरकत डाली हुई है रिलेशनशिप के अंदर। ज़बरदस्त है कि मतलब आप कहते हैं जो इन्वेस्टर है वो जस्ट इन्वेस्टर नहीं है, वो समझिए एज ए ब्रदर, एज लाइक अ ए ब्रदर, ब्रदर। लाइक अ ब्रदर, या और ये माशाल्लाह एक अच्छी है बात है कि कंपनी सिर्फ इन्वेस्टर के साथ ऐसा लिंक आपका साथ बन गया कि वो आपके भाइयों वाला रिलेशन बन गया, एग्जैक्टली और बाकी मामलात भी वो अच्छे तरीके से, कंपनी को भी उनका फ़ायदा है और आपको भी उनका फ़ायदा है। एग्जैक्टली। माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जो पिंडी वाले ऑफिस हैं और इस्लामाबाद वाले ऑफिस हैं, ऑल पाकिस्तान से टीम लोग आपसे रब्ता करते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम पेंटा स्क्वाड के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं। तो जो केपीके के लोग हैं, जो इस्लामाबाद के लोग हैं, वो तो अप्रोच कर गए वहीं पे कि वो उन्होंने इस्लामाबाद वाले ऑफिस में गए, हर चीज़ को अपनी मेंटेन किया और वहीं से उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली, और अगर कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट करना करना चाह रहा है तो वहीं पे उसका सारा काम मुकम्मल हो गया। लाहौर में आपका मेन ऑफिस है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद जो कराची या अदर पाकिस्तान, उसमें आप ये करते हैं कि जो कस्टमर है या जो इन्वेस्टर है उसका आना ज़रूरी है, या ज़ूम मीटिंग पे या बाकी चीज़ों पे ये चीज़ें हो सकती हैं? अच्छा, वैसे आना ज़रूरी नहीं है, ज़ूम मीटिंग में चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह आपने खुद ही वो स्टार्ट में बताया था कि क्योंकि यहाँ पे अमाउंट हैवी है, तो
लोग कंसर्न्स होते हैं कि स्कैम्स ना हो, कंपनी वहाँ पे है भी है या नहीं है। तो दैट्स व्हाई लोग थोड़ा-सा अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए ज़्यादातर उनकी यही होता है कि हम खुद फिजिकल वहाँ पे जाएँ। अदरवाइज़ मेरे मेजॉरिटी क्लाइंट्स ओवरसीज़ के ऐसे हैं जिनसे शायद आज मैं मिला भी नहीं हूँ, आज तक नहीं मिले हम, सिर्फ हमारी फ़ोन पे बात हुई है। हमारी माशाल्लाह। फ़ोन पे बात हुई है, फ़ोन पे ही हमारी अमाउंट ट्रांसफर हुई है, यहाँ पे एग्रीमेंट्स बने हैं, उनको टीसीएस हो गए हैं। अभी रिसेंट हमारा ओनरशिप मार्केट में एक और क्लाइंट क्लोज़ हुए हैं, और उनसे हमारा 2 साल का एक रिलेशनशिप था ठीक और मैं है। आज तक उनसे नहीं मिला। आज ज़बरदस्त। तक मैं उनसे नहीं मिल पाया। ब्रांड ट्रस्ट। एक ट्रस्ट एक मैंने आपको बताया ना वो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। ठीक हो गया। लास्ट वो पाकिस्तान आए थे तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं दुबई में मौजूद था, वो मुझसे मिलना चाह रहे थे और इसी ठीक तरह है। जब मैं पाकिस्तान में आया वो जा चुके थे। ठीक लेकिन है। जैसे उनको आइडिया हुआ कि हमारा ओनरशिप मार्केट निकल चुका है, प्रोजेक्ट आ चुका है मार्केट में, तो उन्होंने हुँ। फ़ौरन कॉल करके कहा कि यार इतने परसेंट शेयर मेरे बुक कर दो। तो ठीक हमने है। बुक कर दी। तो हमारा इस तरह एक ट्रस्ट रिलेशन होता है कि कुछ लोगों के साथ हमारा वर्चुअल चल जाता है। तो हम ओपन है, अगर कोई बंदा कहता है फिजिकल नहीं आ सकता, तो वो हुँ। ऑनलाइन भी हमारे साथ मीटिंग करके ज़ूम पे, व्हाट्सएप कॉल पे एक एग्रीमेंट करके फिर हम अपना एग्रीमेंट बना के उनको सेंड कर देते हैं, वो साइन करके फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारा ये मॉडल भी है और कुछ लोग फिजिकल आना चाहें तो हमें उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, फिजिकल भी आ जाए। अच्छा, आपके बारे में पता चला था कि पैंडा स्क्वाड ने कुछ बच्चों को ट्रेनिंग स्टार्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आघोष के साथ मेरा ख़्याल आपका कोई एमओयू साइन एमओयू हुआ। साइन हुआ हुआ है। उस बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? अच्छा, मैंने जो एनालिसिस किया, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें जो बेस्ट ब्रेन है वो कहाँ से मिलेंगे? हम जाते हैं हमेशा यूनिवर्सिटी की तरफ। लेकिन एक मेरा विज़िट हुआ आगोश में, मेरा फर्स्ट विज़िट था वहाँ पे और वहाँ पे जो कर्नल मुबशिर साहब हैं, मैं उनसे जब मिला और वहाँ के जो बच्चे थे, मैं उनसे मिला, तो मुझे वो आप समझ लें कि मेरे लिए वो बेस्ट ब्रेन थे उस वक़्त। हुँ। अच्छा, उसमें मोस्टली जो थे वो ऑर्फन बच्चे थे, जो डोनेशन की बेस पे वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, हॉस्टलाइज़ हैं, इस तरह मामलात हैं। तो देन मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी कि पर मंथ आपको यहाँ पे जो एक बच्चा के लिए डोनर चाहिए होता है और आप हर मंथ कोई ना कोई डोनर ढूँढ रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट हम इन्हीं बच्चों को इतना इनेबल कर दें कि इन्हें डोनर की ज़रूरत ही ना पड़े। उल्टा ये गोश्त को भी कहीं न कहीं पे लाइक अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो उनको ये चीज़ अच्छी लगी, हाँ यार हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा मेरी टीम के मेंबर्स आएँगे, हम यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट करेंगे, 20 या 25 बच्चे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देंगे। इसमें अमेज़न का भी हो सकता है, फॉर्मेशन का भी होगा, डिज़ाइनिंग का भी होगा और वेबसाइट डेवलपमेंट का भी होगा। एंड ही एग्रीड, वो एग्री हो गए और उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हम पे वो एतमाद किया और हमें वो मौका फ़राहम किया ताकि हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पे गए। 1-2 महीने का हमारा वहाँ पे सफ़र रहा। फिर वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिलेक्ट किए, वो बच्चे अभी हमारे ऑफ़िस में आ चुके हैं। ठीक, ऑफ़िस में आ चुके हैं, वो हायर हो चुके हैं, अब वो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। सेम इसी तरह हमारा अगला बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ट्रेनिंग का जो हमारा चैप्टर है, वो सिर्फ़ उनकी हद तक है। आघोष वालों के साथ हमारा एक एमओयू साइन है। हम सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बिलीव मी, वो बच्चे अभी तक जितने हम बच्चों से काम कर चुके हैं, बेस्ट ब्रेन मुझे उन लोगों में मिले हैं क्योंकि उनके अंदर एक जो मोटिवेशन, जो एग्रेशन है ना, क्योंकि उनके पीछे है कोई नहीं, फैमिली लायबिलिटीज़ कोई नहीं है। ना उनके लाइक किसी के मदर नहीं है, किसी की फादर, किसी की पूरी फैमिली नहीं है। अब उसके लिए लाइफ़ के अंदर ना सिर्फ़ एक आ गई, मैंने कुछ करना है। ठीक है? उसको जो ताने सुनने को मिलते होंगे माशरे के अंदर, जो आप यू नो वेल हमारी सोसाइटी में कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। अब उसकी जो आग है, उसके जो एग्रेशन है, अगर उसको इस एज के अंदर हम राइट डायरेक्शन पे ले जाएँ, तो यही बच्चे कल को बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के मालिक भी हो मालिक सकते हैं। बनेंगे, ऐसे ही तो अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो यही लोग बड़े-बड़े क्रिमिनल केसेज़ में क्रिमिनल्स भी जा बनेंगे, सकते हैं। ऐसे तो ही है। हम अब ये हमारे हाथ पे है, ये ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम इन बच्चों को राइट प्लेटफ़ॉर्म पे, राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ, ताकि कल को ये अपनी सोसाइटी के अंदर एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकें। ज़बरदस्त! ये तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आघोष के जिन बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, वो 2 माह की, 3 माह की और मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद फिज़िकल ट्रेनिंग भी आप देते हैं 1 मंथ के लिए यहाँ पे पैंडा स्क्वाड में। उसके बाद उन्हीं में से जो बच्चे सीख जाते हैं और माशाल्लाह अच्छा सीख लेते हैं, उनको आप यहाँ पे अपने स्टाफ के तौर पे अपने यहाँ पे एज़ ए हायर कर लेते हैं। हायर कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। और वहाँ भी माशाल्लाह अर्निंग भी करते हैं, अर्निंग भी यहीं करते से हैं। सीखते हैं, यहीं पे काम करते हैं और यहीं से अर्निंग स्टार्ट कर लेते एग्ज़ैक्टली। हैं। ज़बरदस्त! ये एक बहुत अच्छा है। अच्छा, इन फ्यूचर में कोई प्लान ऐसा है कि कोर्सेज़ करवाने हैं या कुछ फिज़िकल क्लासेस करानी है, कुछ ऐसा माइंड है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये माइंड हमारा तकरीबन हर 3 महीने बाद हमें आता है ये। लेकिन आपको जनरली बताऊँ तो हम मेरी टीम मेंबर्स इस तरह स्ट्रक हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह रन हो रहे हैं कि अगर मैं उनको वहाँ पे निकाल के ट्रेनिंग वाली साइड पे लगाता हूँ, तो हुँ। मेरे वो प्रोजेक्ट्स डिस्टर्ब होंगे। तो क्योंकि हम ट्रेनिंग स्टार्ट तब करेंगे जब हमें कॉन्फिडेंस होगा हम डिलीवर कर पाएँगे। ओके। तो जिसे हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं बंदा मेरा ट्रेनर वहाँ से निकल के डिलीवर कर पाएगा, मेरा काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हुँ, तो उसी दिन इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास बहुत क्यूरीज़ आती है ट्रेनिंग की, हुँ। लेकिन बिलीव मी, अगर मैं मतलब कुछ आज स्टार्ट कर दूँ तो वी नो दैट कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाएँ। लेकिन मसला वही आएगा कि यार कि मेरे पिछले काम सारे डिस्टर्ब हो जाएँगे लेकिन और इसमें इर्तिज़ा साहब आप विलिंग हैं कि इंशाल्लाह अन करीब जहाँ मौका मिला और जहाँ आपको लगा कि आपके पास इतना पर्सन आ गए हैं या आपके पास स्टाफ मौजूद है, तो आप इसको फिज़िकल ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह यहाँ तक कि हम इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च कर रहे हैं। नॉट ओनली वो लोग जो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं वो आएँगे, ऐसे लोग जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो भी आएँगे? अब अब जो बंदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है उसको 3 मेन इश्यूज़ आते हैं।
या वो कहेगा मेरे पास फंड्स नहीं है, सबसे पहले। दूसरा कहेगा मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टीम नहीं है। तीसरी कैटेगरी होगी मेरे पास टीम है लेकिन आइडिया नहीं है। तो हम तीनों चीजें अपने इस इंक्यूबेशन सेंटर में उसको देंगे। जिसके पास फंड्स नहीं होंगे, पेंडा स्क्वाड उसको फंड देगी सही, कि यार ये जबरदस्त। पकड़ो फंड्स, करो बिजनेस, हम आपके साथ, हम आपका वेरी सपोर्ट गुड, करते हैं। वेरी गुड। जिसके पास आइडिया नहीं है, उसको टीम चाहिए, हम टीम प्रोवाइड करेंगे उसको। ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, आपके साथ अटैच है, आपकी आइडिया पे काम करेगी, करो स्टार्ट। और जबरदस्त। जिसके पास टीम नहीं है, आइडिया है, उसे भी आइडिया में हम देंगे। तो आइडिया भाई भी ये हम हमारा देंगे। बिजनेस आइडिया है, आपके पास टीम है, आओ हम आपस में वेंचर करते हैं। तो जबरदस्त। इंशाल्लाह इस तरह का हम इंक्यूबेशन सेंटर इंशाल्लाह इसी साल 2024 के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। अच्छा एहसास साहब, आपके बारे में ये सुना गया है कि आप 24 आवर काम करते हैं। जब देखें आप ऑफिस में होते हैं सारा दिन, सुबह आ जाते हैं 10 बजे, रात का कुछ जाने का टाइम ही नहीं है। तो आराम करने को दिल नहीं करता? कहाँ तक क्या गोल अचीव करने हैं? कहाँ तक आप कहते हैं कि पेंडा स्क्वाड को किस लेवल पे लेके जाना है? माशाल्लाह इतनी ग्रोथ है, मज़ीद क्या ग्रोथ चाहते हैं और क्या अचीवमेंट जो रह गई हैं जो आप करना चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपको शायद याद हो जब मेरे और आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी, आपने मुझे अपनी एक लाइफ जर्नी बताई थी, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह आप डे बाय डे वो सफ़र तय करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आमीन। तो इसी तरह मेरा ये मानना है कि जो कामयाबी है ना, इसमें फुल स्टॉप नहीं होता, इसमें हमेशा कॉमा होता है। आप एक गोल अचीव करते हैं, तो आप दीवार के उस पार अगली दीवार में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अपना एक गोल अचीव किया, तो मुझे लगा यार कि मैं पहले दिन में बड़ा खुश हुआ कि मैंने अचीव कर लिया। लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऊपर जान गया, तो मैंने देखा यार पूरी दुनिया बाकी है, अभी तो हमने अचीव भी कुछ नहीं किया, अब अगली दीवार, अगली दीवार। तो गोल्स आपके एक अचीव होता है, 10 गोल्स आगे सामने आ जाते हैं आपके। तो मुझे जो लगता है कि जो असल मजा है वो इस सफर का है, इस सफ़र का है। जो हम जर्नी कर रहे हैं, जो सफर, जो स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो हुँ। स्ट्रगल्स के अंदर एक एडिक्शन हो चुकी है। अब ये ऐसी एडिक्शन है कि मैं संडे वाले दिन घर नहीं बैठ सकता, मुझे कोई काम भी नहीं होगा, तो मैंने 1 घंटा या आधा घंटा मैंने ऑफिस में आके लाजमी बैठना है। तो जिस तरह लाइक एक ड्रेस को एडिक्शन होती है कि वो ड्रेस लेते हैं तो उससे जरा लाइक उसका हाँ, डोपामिन रिलीज होता है, वो रिलैक्स होता है। ऐसे ही है। सेम इसी तरह कुछ कह लें कि हमारे, मुझे या मेरे टीम मेंबर्स, कुछ लोग भी हैं वो संडे को लाजमी ऑफिस आएंगे, कोई काम नहीं होगा, वैसे ही लाइक वो ओपन करके ये ऑफिस बैठ काम के जाएंगे। साथ और अपने प्रोफ़ेशनल के साथ एडिक्शन है। एडिक्शन हो चुकी है इस तरह की। और ये ज़बरदस्त एडिक्शन है, हर बंदे को होनी चाहिए, हर बिज़नेसमैन को होनी चाहिए, हर काम करने वाले बंदे को होनी चाहिए। और आपकी एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है कि किस तरह आपने कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट अलहमदुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने पेंडा स्क्वाड को एक ब्रांड बना दिया है और इंशाल्लाह लाहौर में ऑफ़िस, इस्लामाबाद में ऑफ़िस, कराची में ऑफ़िस, उसके बाद दुबई में ऑफ़िस बनने जा रहा है। और आपकी टीम में, अपनी टीम के बारे में बताएँ, कितने टीम के मेंबर आपके पास इस टाइम फिज़िकली काम कर रहे हैं, वर्चुअली काम कर रहे हैं? इस्लामाबाद वाले में ऑफ़िस में कितनी टीम है? और इस टीम को इतना बड़ी टीम बनाने में, बेस्ट टीम बनाने में आपको 3 साल अरसा लगा है। तो नेक्स्ट हम इसको बताएँ कि मज़ीद कहाँ तक लेके जाएँगे? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो टोटल लोग काम कर रहे हैं इस वक्त वो है 104, जिसमें वर्चुअल भी हैं और फिजिकल भी हैं। फिजिकल हमारे पास 70 के रेशियो है, बाकी हमारे पास आते हैं वर्चुअल। अब वर्चुअल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइक फीमेल्स हैं, या हमारा इस तरह का स्टाफ है वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता, दूर के इलाकों में रहते हैं, वो कहती हैं हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन वही नो डाउट उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है या उनकी स्किल्स इस लेवल की, हम उनको हायर कर लेते हैं। टोटल हमारे पास 104 का स्टाफ है। अब इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला हर बंदे के साथ डिस्कशन नहीं कर सकता, तो मैंने कुछ मैनेजर्स रखे हुए हैं अपने साथ, जिनके थ्रू मैं सारे काम को मैनेज कर रहा होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब कि मैं सही बताऊँ तो उन्हीं की वजह से है। अकेला लाइक इट्स जस्ट नथिंग, टीम्स की बेस पे कंपनी बनती है, और कंपनी फिर जब ग्रो करती है फिर आपके लोग भी ग्रो होने चाहिए। तो ये अप्स एंड डाउन्स कंपनी का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो टीम्स होती हैं हमेशा यही आपका एसेट होती हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स ले लें, आप बड़े-बड़े ऑफ़िस बना लें, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है, तो आप उस बिल्डिंग में कुछ नहीं कर कुछ पाएँगे। नहीं कर लेकिन अगर पाओगे। आपके पास एक अच्छी टीम है, आप उस तरह की हज़ारों बिल्डिंग्स बना पाएँगे। तो टीम्स ज़बरदस्त। का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक अच्छी टीम का साथ होना। आप 100 हैं, तो 100 में 100 अच्छे लोग नहीं होंगे, उसमें अगर आपके पास 5 अच्छे लोग भी हैं, तो आपके लिए टीम को बिल्ड करना आपके बाएँ हाथ का खेल होगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास आपके लिए कि आपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्टर के लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अच्छा, प्रॉपर्टी वाले बिज़नेस में मैं आपको सही बताऊँ तो सिर्फ़ वो लोग जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, लाइक 4 टू 5 इयर्स के लिए, उनको मैं प्रेफ़र करता हूँ हमेशा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो के अंदर मैं किसी को प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप प्रॉपर्टी की तरफ आएँ। इवन कि पैंडा स्क्वाड ने अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी परचेज़ की इस्लामाबाद में, काफ़ी हाई वैल्यू की, तो हमने वो रखी हुई है, क्योंकि वही नो डाउट मुझे पता है मैं 4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो कि कहते हैं कि नहीं हम इतना लंबा अरसा होल्ड नहीं कर सकते, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ यार कि आप इस बिज़नेस में ना जाएँ।
तो आप किसी और की तरफ देखें, क्योंकि जो भी मेन इन्वेस्टर होता है या कोई ऐसा बंदा जो सरमाया लगा रहा होता है, उसके सबसे पहले उसको हम ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो ये सरमाया क्यों लगा रहा है। कुछ लोग होते हैं उनकी मंथली लायबिलिटीज होती है फैमिलीज की, वो कहते हैं यार हमारी ये ऑटोमेशन में चले जाएं ताकि जो हमारे जो एक्चुअल ड्रीम्स है हम उस पर काम कर सके, किचन जलता रहे। किचन चलता रहे, जो हमारे ड्रीम्स है हम काम कर सके। मतलब कि ऐसा बंदा वो कहता है यार कि मैं किचन को देखूं या अपने ख्वाबों को देखूं, तो सबसे पहले कहते हैं हमारे लाइक किचन सिक्योर है, अगर किचन सिक्योर है तो हम अपने ड्रीम्स को अचीव करने में आसानी होगी। फिर कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार हमारा एसेट बिल्ड होना चाहिए बस। आज मैं कोई चीज ले रहा हूँ तो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर ये एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी हो। फिर तीसरी कैटेगरी आती है वो हाइब्रिड मॉडल के होते हैं, यार हमें मंथली भी कुछ ना कुछ आ रहा हो, हमारा एसेट बिल्ड हो रहा हो। तो जब ये इस तरह के माइंडसेट होते हैं, फिर हम जब उनसे के साथ बैठते हैं, उनको थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, तो केस स्टडी करने के बाद ही मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट है और आप कहाँ जा सकते हैं। बिजनेस प्रॉपर्टी के बिजनेस में आजकल हाई राइज बिल्डिंग का बड़ा फ्लो है। एग्जैक्टली। आप 1 कनाल का या 2 कनाल का या 6 कनाल का एक जगह लें और उस पे आप 80 मंजिला इमारत तमीर कर लें और उन्हीं लोगों के पैसों की कर लें। आपने जस्ट 4 कनाल जगह ली, उसके ऊपर आपने फ्लैट तमीर किए, एक आधा उसमें सेकंड फर्स्ट फ्लोर आपने कमर्शियल कर लिया, उसके ऊपर फ्लैट कर लिए। तो क्या इस बिजनेस मॉडल को अच्छा नहीं है अच्छा, कराची की आपने तरह? आपने दो चीजें मिस कर दी हैं। अगर मैं खुद की जमीन लेके एक हाई राइज बिल्डिंग बनाता हूँ, दैट्स इट, इज सेपरेट थिंग। अगर एक बंदा आता है वो कहता है मैं एक हाई राइज बिल्डिंग में 3 करोड़ का या 2 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ मैं कि लूँ या ना लूँ। बस सिंपल यही कहूंगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ और आसान करता हूँ। एक पर्सन कहता है मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, क्या मुझे इस एरिया में जहाँ हम जोहट वाले एरिया में बैठे हैं यहाँ पे मकान ले लूँ? मैं उससे मना कर दूंगा अगर वो ले रहा है प्रॉफिट के लिए। क्योंकि अगर वो आज 2 करोड़ का मकान लेता है, ठीक है, तो वो उसको रेंट देगा, ऑलमोस्ट 5 मरले का मकान मिलेगा उसको 1 लाख रुपया। तो साल में कितना आ गया उसको? 12%। अगर हम एक मोटा मोटा भी साल में 12% ले लिया, इन्फ्लेशन हमारी कितनी है? 25%। 25%। वो माइनस में जा रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज भी कर लें, जो एसेट वैल्यू इंक्रीज भी हुई है, जो एवरेज एक वैल्यू इंक्रीज होती है 15% मैक्सिमम होती है, ठीक है, फिर जाके वो सिर्फ सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बेसिकली ये कि हम इन्फ्लेशन को कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट ही नहीं करते। 1 करोड़ के ऊपर मुझे 20 लाख मिलता है तो मैं साल के बाद भी बड़ा खुश होता हूँ, मुझे 20 लाख मिल गया। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो 20 लाख नहीं, असल में मैं -5 लाख पे जा चुका हूँ। क्योंकि आज जो 1 करोड़ की जो चीज मैं ले सकता था वो 1 करोड़ 25 लाख की हो चुकी है और मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो ये बेसिक सेंस होना लाजमी है। इसकी बेस पे इंसान इन्वेस्ट करे तो बेहतर है। हाँ, अब उस हाई राइज बिल्डिंग को लेने की बजाय, उसे रेंटल पे लेने की बजाय, क्या वो उसे एयरबीएनबी पे लगा दे, क्या उसे वो लाइक किसी और मॉडल में यूज करें, ये एक अच्छे मॉडल्स हैं। अब इस्लामाबाद में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी माशाल्लाह 6 से 7 फ्लैट्स हैं एरिया में, सेक्टर में। और उनका काम यही है, उनके काम की एयरबीएनबी के फ्लैट्स लगे पड़े हैं। जितना एक मंथली उनको इनकम आ रही होती है किसी भी रेंटल लाइक प्रॉपर्टी से, माशाल्लाह उनका 10 दिन की वो इनकम होती है सारी। वो इसमें ही है ना कि उसमें उसमें एक ऐप कौन सी है? एयरबीएनबी। एयरबीएनबी। उसमें आपको 24 आवर का रेंट मिल रहा होता है। एग्जैक्टली। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बिल्कुल कोई भी ऐसे। सयाह आ गए, कोई विजिटर आ गए या एग्जैक्टली। कोई फॉरेन वाले आ गए, तो वो उन्होंने 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और उसकी आपको उन्होंने पे अच्छा करना है। अच्छा पे कर रहे वो हैं। आपकी मंथली वाले से तो आरओआई उसका बहुत अच्छा चला बहुत अच्छा जाता है। मिलता है। हाँ, इस बिजनेस मॉडल के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि हाँ इस पे जाओ। तो ये तो बड़ा बेस्ट है। इस या पे तो आपको मजीद काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आप तो पाकिस्तान में लाहौर में बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, इसमें बहरिया में, गुलबर्ग में, हर जगह पे, और इसको इसी तरह पीएनबी के जरिए वो वो कर लिस्ट रहे कर हैं। रहे हो, लोग काम कर रहे हैं इसमें, नो तो डाउट। ये बेस्ट है। इसमें इस पे अच्छा काम जा रहा है, इसमें कोई इशू, इसमें कोई लाइक कोई वो नहीं, कंसर्न नहीं है। अगर इस बिजनेस मॉडल में जा रहे हैं देन गुड टू गो, फिर आप लाजमी जाए। फिर लाजमी जाएंगे। हम्म। ठीक है, इन्वेस्टर आपके पास आ गया, आपने उसको बिजनेस मॉडल 1 2 3 4 5 बता दिए। उसके बाद आपने उसको भी रीड करना है कि ये हमारा जो इन्वेस्टर है ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। ऐसे ही है। आपने उस कैटेगरी को देखना है कि ये मंथली अपना किचन चलाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली। ये एनुअली हमसे रिटर्न से लेना चाह रहे हैं, ये अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये 4 5 चीज़ों देखने के बाद आप इस चीज़ को करते हैं कि इसके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा वो हम उसको पिच करते वो हैं। आप उसको पिच करते हैं और वो उसके लिए भी फायदेमंद है, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की ऐसी बात जो मिसकम्युनिकेशन का बायस बने वो हम उसको पहले ही तय कर लेते पहले हैं। तय और कर ये एक लेते ज़बरदस्त मॉडल है कि अब हम आपको 5 मॉडल देते हैं, आप हमारे साथ बैठें, डिस्कस करें, जो मॉडल आपको पसंद हो और आपका लगे कि मेंटली तौर पे आप इसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो हम उस मॉडल में आपका पूरा साथ देंगे। और एग्जैक्टली। अप्रोक्सीमेटली और मिनिमम और मैक्सिमम इसमें इतना आरओआई, इतना प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, वो उसमें तकरीबन इन्वेस्टर भी खुश और सेटिस्फाइड भी, और आपने भी उसको एक बड़ा बेहतरीन सा गाइड किया। तो यही एग्जैक्टली। हमारा मॉडल है ना, यही हमारा मॉडल। कि हम उस पे अपनी कोई मर्जी नहीं कहते। नहीं, हम अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं कहते। देखिए, एक इन्वेस्टर हमारे पास आता है, हम पूछते हैं इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं,
वो कहता है यार कि मैं सिर्फ इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे किचन के मसले मसाइल हैं, मैं उसको ओवरकम करना चाह रहा हूँ। हम कहते हैं देन आप इस बिज़नेस मॉडल में हैं। अगर वो कहते हैं यार कि मेरा ये मसला है, देन हम कहते हैं ये वाला बिज़नेस मॉडल आपके लिए फिट बैठेगा। क्योंकि अगर उसकी नीड कुछ और है और मैं सिर्फ रॉन्ग बिज़नेस मॉडल पिच कर देता हूँ, मतलब कि उसे कोई और बिज़नेस मॉडल पिच कर देता हूँ, प्रॉफिट उसको उसमें भी आ रहा होगा। क्या पता उसको मंथली चाहिए और मैं उसे एनुअल रिटर्न दे रहा हूँ, तो हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी, केमिस्ट्री वो मैच। हमसे खफ़ा हो जाएगा। ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। तो उस चीज़ को लाइक ओवरकम करने के लिए हम एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं अपने क्लाइंट से। हमारी फिजिकल मीटिंग भी हो जाती है और ज़ूम पे मीटिंग हो जाती है। हमारी घंटे 2 घंटे की डिस्कशन होती है, उस पे हम रिजल्ट निकालते हैं। अच्छा यार हमारे पास जो बिज़नेस मॉडल है, इसकी बेस पे आपकी ये वाली नीड फुलफिल हो रही है फिर। हाँ, मतलब आपकी नीड ये है और इस नीड में आपका ये बिज़नेस मॉडल आपको सूट करेगा, एग्ज़ैक्टली, ताकि हम लॉन्ग टर्म हम आपके साथ चल सकें और एग्ज़ैक्टली। आप हमसे सैटिस्फाइड रहें। ज़बरदस्त हो गया। अब आपकी तरफ आते हैं ज़ाद साहब, अपने बारे में बताना है। कहाँ आप पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ बड़े हुए और कैसे फिर इस पैंडा स्क्वाड वाला आपके ज़हन में आया? अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, तो लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक पाकिस्तान के बहुत से छोटा-सा शहर है एक, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। नारोवाल मेरी डिस्ट्रिक्ट है और उससे एक तहसील है और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमारी तहसील से लिया जाता है बेसिकली। मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। तो वहाँ में मेरी से कह लें कि मेन एजुकेशन मेरी वहाँ स्कूलिंग वहाँ से हुई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरी लाहौर में थी, ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब्स नहीं मिली। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई 1 साल टोटली बेरोज़गार रहा हूँ। तो वो सारे जो फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, ये सारे प्रोसेस से अल्लाह ने शायद गुज़ारना था। अल्लाह ने उस प्रोसेस से गुज़ारा। पॉलिश करना था। एग्ज़ैक्टली। अब उस वक़्त तो हमें एहसास नहीं होता था, लेकिन अब बाकी मुझे आइडिया हुआ अच्छा अल्लाह उस प्रोसेस से गुज़ारना चाह रहा था। इवन कि मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मैंने आर्मी के लिए अप्लाई किया। मैं आईएसबी में सेलेक्ट भी हुआ। फिर मैं फाइनल मेडिकल में दोबारा जो लास्ट मेडिकल होता है उसमें रह भी गया। तो वो मेरे लिए एक बड़ा था यार कि मैं मतलब जो मेरी पूरी लाइफ की एक ड्रीम थी आर्मी में जाना, वो भी कहीं न कहीं पे रह गई। तो तभी मुझे लगा कोई नहीं, अल्लाह ने कोई मेरे लिए बेस्ट प्लान लिखा होगा। तो उसके बाद मैं यूके में चला जाना चाह रहा था फॉर मास्टर कि कोई लाइक एजुकेशन के लिए बाहर जाऊँ और वहाँ से जाकर बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ देखूँगा। 2-3 साल स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया। तो उसके उसी दौरान लाहौर के अंदर ही एक बिज़नेस वर्कशॉप थी, वो स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने उसको जॉइन कर लिया था। वहाँ पे 3 मेंटोर्स थे, जो कि बिज़नेस को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मैंने उनके बैच को जॉइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहुत सारी मैंने उनसे चीज़ें सीखी हैं बिज़नेस की प्रैक्टिकल, और वो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू की हैं और उसी की बेस पे फिर अल्लाह ताला ने लाइक डे बाय डे हम ग्रो करते गए। शहज़ाद साहब, आपसे लास्ट पे एक दरख्वास्त भी है और भाइयों की तरह आपसे एक थोड़ा-सा कहने की रिक्वेस्ट है कि जो आपने सीखा, जो मुश्किलात आपने बर्दाश्त की और जिस तरह आपने इन मुश्किलात के बाद अपनी पैंडा स्क्वाड को ग्रो किया, एक टीम बनाई, टीम को बना के चलाया, फिर इन्वेस्टर को साथ जोड़ा, फिर लोगों को साथ जोड़ा और लोगों को कुछ करके दिखाया कि आज माशाल्लाह एतजाज़ साहब की पैंडा स्क्वाड एक नाम है, एक ब्रांड है। तो सर जो आपने सीखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखा रहे हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से चीज़ें मैनेज कर रहा होता हूँ, जिस तरह मुझे लगा कि यार आगोश के बच्चे ज़्यादा डिज़र्व करते इस वक़्त, मैंने उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लिया। लेकिन मेरी कोशिश है इंशाल्लाह जिस दिन भी मुझे पेंटा के लिए एक अच्छा सीईओ मिल जाएगा, मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा, उसके बाद मेरा यही काम होगा। मैं लोगों को बुलाऊँगा, अटैच करूँगा, उनको सिखाऊँगा, जो उनको ज़िंदगी में मैंने सिखाएँ। सीखा होगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा एतजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने और का सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इंशाल्लाह अब हमने ना एक मैसेज देना है लोगों को कि जो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, हुँ, हुँ। स्कैम ना हो जाए, कोई लेके भाग ना जाए या बैंक में रख के तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उसको सब हम सजेस्ट करते हैं कि वो पेंडा स्क्वाड के साथ मिलें, इर्तज़ा साहब के साथ मिलें, आपको अच्छे प्लान देंगे। उन अच्छे प्लान के साथ आपको लगे कि जो प्लान आपकी ज़रूरत के साथ मैच करता है, आपकी नीड के साथ मैच करता है, उस पे गुड हो जाएँ। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप आएँ, बैठें, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो इर्तज़ा साहब के साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह जो अच्छा आरओआई है, आपको किचन का मसला है, आप मंथली, आप एनुअली, आप उसके बाद अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को ग्रोथ चाहते हैं, तो जितने बिज़नेस मॉडल आपने अब तक बना लिए हैं और कामयाबी से चला रहे हैं और आपकी टीम बड़ी मेहनती है, आप खुद माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं और अल्लाह ने आप पे बड़ा एक अच्छा मामला आपके साथ किया कि फ़ज़ल और करम के साथ आपकी कंपनी बड़ी अच्छी रन कर रही है। तो इससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है और जब लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो लाज़मी बात है कि अल्लाह कह रहा है कि ये बंदा लोगों को फ़ायदा दे रहा है, तो ये बंदा भी नुकसान में नहीं जाएगा।
तो इसमें लोग जो भी आपके साथ आपका नंबर, आपकी पेंडा स्क्वाड की लोकेशन, ये सब चीज़ें जो भी आपसे राब्ते करेंगे, इंशाल्लाह आप इसी तरह खैर बाँटते रहें। इंशाल्लाह। इसी तरह लोगों को साथ अपने जोड़ते रहें और लोगों की दुआएँ लेते रहें और जो-जो लोगों की नीड्स है, उसके मुताबिक आपका भी बिज़नेस ग्रो करे, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हों और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम वाला मामला हम सब पे रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम।